आजकल अकाउंट फ्रीज के इतने केस आ रहे हैं कि कोई 10 रुपए की भी अगर पेमेंट होती है तो साइबर क्राइम क्या करती है, उठा के सारा का सारा अकाउंट ही फ्रीज करवा देती है और बैंक वाले एक साइबर की लेटर मिलते ही अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर सेव कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। 4G में मेरी वीडियो आती रहेंगी, क्योंकि आज नहीं तो कल सबका अकाउंट फ्रीज होना है और हो भी रहे हैं। आपके रिलेशन में या किसी रिलेटिव का पक्का अकाउंट फ्रीज हुआ होगा। उसमें क्या होता है, मेरे पास भी कई केस आ रहे हैं कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, जबकि जिसकी गलती नहीं भी होती। आजकल गूगल पेमेंटें हैं, डिजिटल पेमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं से पक्का किसी ना किसी की पेमेंट आती ही आती है। अब हमें क्या पता वो सामने वाली पेमेंट जो है वो रॉन्ग है या राइट है, किसी और ने चीट किया। साइबर क्राइम क्या करती है, 10-10, 20-20 लेयर। 20 लेयर का मीनिंग ये है कि किसी फर्स्ट बंदे ने क्राइम किया, पैसे USDT या बिटकॉइन या किसी भी तरह हवाला राशि या किसी भी तरह के फ्रॉड के पैसे उसने ले करके आगे भेजे। आगे जिस ए को भेजे, ए ने आगे बी को भेजे, बी ने सी को भेजे, सी ने डी को भेजे, तो वो सारे ही अकाउंट को साइबर क्राइम क्या करती है, बल्क में ही लिस्ट भेज देती है बैंक वालों को कि ये जी अकाउंट फ्रीज कर दीजिए। जबकि इसके ऊपर ना चर्चा चल रही है, संसद में भी ये आवाज़ उठी थी कि भाई लोगों के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। जबकि अकाउंट फ्रीज करने से क्या होता है, वो जो जिसका अकाउंट फ्रीज होता है उसकी EMIs हैं, उसके सोर्स ऑफ इनकम के सारे जितने भी शेड्यूल उसी में बने हुए हैं, उसने पैसे निकलवाने हैं या उसकी कोई होम लोन की EMI जानी है तो वो सारी ब्लॉक हो जाती है, जिससे उसको क्या होता है कि बहुत सारा डैमेजेस होता है। अब हम बात करेंगे कि असल में करना क्या है, क्योंकि अभी भी कईयों को नहीं पता है कि अकाउंट फ्रीज होने में करना क्या है। क्योंकि पंजाब के अगर जो लोग हैं या दिल्ली के जो लोग हैं, अकाउंट फ्रीज कहाँ से हो रहा है, कोई बेंगलोर से हो रहा है, कोई चेन्नई से, कोई केरला से, कोई तमिलनाडु से। तो हर बंदा वहाँ पे जा नहीं पाता, जाने पे भी वो रिप्लाई नहीं करते, यहाँ से मेल का कोई रिप्लाई नहीं करते। 20 रुपये की पेमेंट के लिए आपके 20,000 लग जा रहे हैं, तब भी कुछ नहीं होता। तो मैं आपके लिए एक एग्जैक्ट लीगल वे लेके आया हूँ। आपका अकाउंट भी ओपन होगा और अगर आपको कोई डैमेजेस हुआ है तो आप वो डैमेजेस साइबर क्राइम वालों से, बैंक वालों से ले सकते हो। पहले हम बात करते हैं कि अकाउंट फ्रीज होता कैसे है। साइबर पुलिस को जब कोई कंप्लेंट देता है, कंप्लेनेंट कोई कंप्लेंट देता है कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, या पुलिस को पता चलता है कि कोई इलीगल मनी की ट्रांजैक्शन हुई है, तो पुलिस क्या करती है, बैंक को एक लेटर देती है अकाउंट डिटेल का, और बैंक क्या करता है, उस अकाउंट को पुलिस का लेटर मिलते ही उसे फ्रीज कर देता है। अब बात करते हैं कि आपका राइट क्या है। बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना आपका पक्ष सुने हुए आपको फाइनेंशियल क्रिपल नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि आपको सुना ही नहीं, आपसे कुछ पूछा ही नहीं, सीधा उठा के अकाउंट फ्रीज कर दिया, जो साइबर क्राइम साइबर थाना आजकल कर रहा है, सीधा बैंक को लेटर देता है। जबकि साइबर थाने को सबसे पहला राइट है, पहली उनकी ड्यूटी है और आपका ये राइट है कि आपको सुना जाना उस पेमेंट के अकॉर्डिंग। आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले अपने लोकल साइबर थाने को मिलकर के एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं या कंसर्न्ड साइबर को, क्योंकि बैंक से आपका राइट है पूछने का कि भाई मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज किया है। बैंक आपको बताएगी कि आपका अकाउंट फला साइबर थाने ने फ्रीज किया है। आप उस साइबर थाने की पुलिस को रिप्रेजेंटेशन देंगे, साथ में अपना ID प्रूफ देंगे, रिप्रेजेंटेशन में अपना पूरा ग्रीवेंस लिखेंगे कि आपका उस ट्रांजैक्शन में क्या रोल है। अगर कोई रोल नहीं है, आपने पैसा कैसे वो आपके पास आया था, वो सारा रिप्रेजेंटेशन लिख के आपने थाने को देना है। मगर थाना क्या करता है, कोई बात ही नहीं सुनता। लाखों रोज एप्लीकेशन साइबर थानों को जा रही है, उठा के पंजाब से बेंगलोर का फ्रीज कर दिया, बेंगलोर से पंजाब का फ्रीज कर दिया, दूर दूर 2-2 हज़ार किलोमीटर के फ्रीज हो जा रहे हैं। बैंक, अगर आपका बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का है, जैसे कि PNB है या कोई भी गवर्नमेंट बैंक है, तो आप RTI के जरिए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन बैंक कभी नहीं देती। आप अपने पर्सनल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया है, तो उनसे सारा आप नॉलेज लेकर के आगे आप अपनी कार्रवाई डाल सकते हैं। अब रही बात अकाउंट ओपन करवाने की, तो मैंने जैसे पहले बताया कि साइबर पुलिस वाले एक बात नहीं सुनते हैं। आप जितनी भी मेलें कर दो, जो मर्जी रिप्रेजेंटेशन दे दो, उनको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको राइटली बताता हूँ, आपने क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन दे देना है, थोड़े दिन की वेट करनी है। उसके बाद आपने अपने जिले के CGM कोर्ट में एक रिप्रेजेंटेशन दाखिल करना है। वकील साहब की मदद से आप CGM कोर्ट में सेक्शन 451 CRPC, जो अब 503 BNSS बन गया है, वकील साहब की मदद से डी फ्रीज के लिए एक एप्लीकेशन CGM कोर्ट में मूव करें, जिसमें आप अपने एप्लीकेशन के साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट डिटेल लगा करके बैंक को पार्टी बनवाएं और
साइबर थाने को पार्टी बनाएं। उसमें आपने एक अच्छे से एप्लीकेशन बनानी है, उसमें सारा लिखना है कि मेरा ये अकाउंट है और ये अकाउंट इस साइबर थाने ने फ्रीज कर दिया है, जबकि इसी अकाउंट में मेरे सोर्स ऑफ इनकम आते हैं और इसी से मेरी लाइबिलिटी ईएमआईज की है, मेरा लाइवलीहुड सारा इसी अकाउंट पे है और ये बंद कर दिया गया है। और साथ में आप अंडरटेकिंग भी दे देना कि मैं इस अकाउंट के ओपन होते ही जो ट्रांजैक्शन डिस्प्यूटेड है उसको मैं ट्रांजैक्शन को उतनी मनी को नहीं निकलवाऊंगा। तो इस तरह आप अपने कंसर्न सीजीएम में बैंक को पार्टी बना के, साइबर थाने को पार्टी बना के आप केस फाइल कर सकते हैं। सीजीएम कोर्ट उसकी स्टेटस रिपोर्ट मंगवाएगी, फिर साइबर थाने वालों को बेंगलोर से यहाँ आना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि आपके अकाउंट या तो वो पहले ही खोल देंगे या फिर यहाँ आते हैं तब भी खोलेंगे। इसके बाद जो आपको लॉसेज हुए हैं, साथ में आप 1,00,000-2,00,000 की मेंटली हरासमेंट का आप केस डालिए इनके ऊपर, तब ये जा करके बंद होंगे, क्योंकि अभी इनके पास पावर है, ये उठा के हर एक का अकाउंट बंद कर देते हैं। अपना अकाउंट ओपन होने के बाद आप सूट फॉर डैमेजेस भी फाइल करिए बैंक के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, ताकि इनको आगे से समझ आए कि एक 10 रुपये की अमाउंट के लिए लोगों का 10-10 लाख रुपये आप ब्लॉक कर दे रहे हो। तो मेरी ये वीडियो जरूर सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको या आपके किसी रिलेटिव को जरूर ज़रूरत पड़ेगी अकाउंट कैसे ओपन करवाना है। तो जो आपने पिटीशन फाइल करनी है सीजीएम में, उसमें अपना बैंक की डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर चीज़ के डॉक्यूमेंट लगा के आपने बैंक को और साइबर थाने को पार्टी बना के डाल देना है। मैंने अभी हाल ही में कुछ की हैं, किसी को उस तरह की एप्लीकेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दे, मैसेज कर दे, मैं आपको एप्लीकेशन वैसे ही परफॉर्मे की भेज दूंगा। ये अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है, आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपकी ट्रांजैक्शनें बंद हो गई जिससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आप इमीडिएटली रिलीफ लेने के लिए हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे से आपको लीगली नॉलेज की सारी वीडियो मिलती रहें।